भैया कहने दीजिए, ये रोड पे जो चला जा रहा है, यूपी में आइए, वो रोड पे है, चलने के लिए हवाई जहाज अब उतर जाएगी रोड पे। प्रधानमंत्री के लिए मोदी से अच्छा अभी कोई नहीं है। बहुत सुरक्षित है। आज हम धड़ल्ले से घूम रहे हैं, ये मोदी और योगी की देन है। इतनी गुंडागर्दी थी, सारी बंद हो गई। जब राहुल गांधी खुद जाते हैं विदेश तो अपने देश का ही बुराई करते हैं। वो 100 पार्टी का गठबंधन बना लें, आएंगे मोदी जी। 100 पार्टियों का गठबंधन। सबसे बेस्ट तो कांग्रेस इस टाइम, बेस्ट ऑफ लीडर राहुल गांधी। जितना भी छोटे छोटे पार्टी थे सब मिलकर लग रहा है कि हम लोग मोदी को हरा देंगे, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। योजना बताओ, एक बहुत सारे योजना, बहुत सारे योजना है, ठीक ना, बहुत सारे योजना है, ठीक ना। ऐसे ही नमस्कार भैया, कहाँ से हैं? मैं रांची झारखंड। सर क्या लगता है 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है किसकी हवा चल रही है? मोदी के। अच्छा, मगर मोदी जी के खिलाफ में जो वो गठबंधन खड़ा हुआ, क्या लगता है? देखिए, गठबंधन खड़ा हुआ है, वो लोग मिल करके जो मिले हुए, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जितना भी छोटे छोटे पार्टी थे सब मिल के लग रहा है कि हम लोग मोदी को हरा देंगे, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। इस साल तो मतलब इस बार तो पॉसिबल नहीं है। कहाँ छोटे पार्टी सर, सारे के सारे दिग्गज नेता हैं। लेकिन जो भी है, लेकिन ना सब मिल करके लग रहा है कि कर लेंगे। देखिए, मोदी के खिलाफ ये लोग एकजुट हुए हैं, जरूर हुए हैं, लेकिन ये लोग खुद आपस में लड़ाई करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लोग खुद अभी डिसाइडेड नहीं है कि किनको प्रधानमंत्री के लिए मतलब कैंडिडेट चुना जाए। प्रधानमंत्री के लिए मोदी से अच्छा अभी कोई नहीं है। मगर सर राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी मतलब प्रधानमंत्री के लिए मतलब कह सकते हैं कि मोदी से बेटर नहीं है। उनके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पीएम के लिए सही नहीं है। कांग्रेस बोलती है कि पीएम बनने के लिए सक्षम हो गए हैं, इस बार राहुल गांधी के लिए जो वो प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। सर कहते हैं, राहुल गांधी का बयान है कि युवा जो है वो मेरे साथ है, युवा को बहुत सताया जा रहा है, रोजगार नहीं दे रहे मोदी जी। देखिए, ऐसा नहीं है, रोज़गार बहुत मिला है। देखिए, रोज़गार की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पे जो रिप्रेजेंट करना है, वो सबसे बड़ी बात होता है। आज हम लोग इंडिया को मतलब आज हम लोगों को बाहर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। चाहे इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो मोदी के आने के बाद ऐसा मतलब कह सकते हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है। जब राहुल गांधी खुद जाते हैं विदेश तो अपने देश का ही बुराई करते हैं। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे, आप किस बेसिस पे अपने देश मतलब कैसे अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे? जब ये अभी भी जब बाहर जाते हैं तो अपने देश के लिए दो शब्द अच्छा नहीं बोल पाते हैं। मगर सर अब विपक्षी जो है वो आरोप लगाते हैं कि भारत के लिए जो मोदी जी बेच रहे हैं, अडानी अंबानी के नाम कर रहे हैं। देखिए, आप ये बताइए, आजकल हर कुछ, आप हॉस्पिटल बोलिए या स्कूल बोलिए, कॉलेज बोलिए, सब प्राइवेट में जाना चाहते हैं। मतलब पढ़ने के लिए, चाहे ट्रीटमेंट के लिए, चाहे किसी चीज़ के लिए, सब कुछ बोलते हैं कि प्राइवेट अच्छा है। सिर्फ इन लोगों को एक चीज़ चाहिए, सरकारी नौकरी और सरकारी दामाद। इसके अलावा कुछ भी सरकारी इन लोग को अच्छा नहीं लगता है। तब बताइए, अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन है क्या? अमेरिका इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। प्राइवेट में फैसिलिटीज़ मिलता, मान सकते हैं कि थोड़ा सा पैसा लगता है, चाहे जो भी चीज़ है, लेकिन प्राइवेट हर तरीके से क्या चीज़ बेहतर है। और जहाँ तक बेचने की बात है, चलिए ठीक है, अगर मोदी जी बेच रहे हैं तो आप खरीद लो, कोई मना थोड़ी किया है। चलिए अडानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया, सब कहते हैं आप खरीद लो, कोई मना थोड़ी किया है। चलिए मान लेते हैं कि मोदी जी एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच रहे हैं, तो खरीदने के लिए आपको तो मना नहीं किया गया है। ये थोड़ी बोले हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अडानी को बेचेंगे, ऐसा तो नहीं है। सर क्या लगता है, ये आरोप लगाए जाते हैं कि मोदी जी ने जो है वो 9.5 साल जो है भाजपा सरकार के पूरे हो गए और 9.5 सालों में बीजेपी ने सिर्फ जुमले दिए हैं, कोई काम नहीं किया। ऐसा नहीं है, काम बहुत हुआ है। पहले अगर हम लोग किसी भी लेवल पर बात करें, एजुकेशन के फील्ड में, डेवलपमेंट के फील्ड में काम बहुत सारा हुआ है। जैसे सर बताइए कुछ। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी फील्ड में, जैसे कि गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा योजनाएं आए हैं, या फिर हम लोग बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार में मेरे को अच्छा ये लगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है, और यही एक वजह है कि मोदी को वोट देने के लिए काफ़ी है। आप कांग्रेस सरकार में देख लीजिए, वजह जो भी हो, चाहे कारण कोई भी हो, कोई भी करवाते हो, एक हुआ है, मानते हैं, ठीक है ना, मानते हैं। देखिए, मानते हैं वो किसके फेलियर है? पुलवामा हुआ, चलिए मानते हैं, बताओ। ठीक है ना। लेकिन अगर अभी भी हम लोग का सेना पर अगर कहीं पर भी अटैक होता है, इतना हम लोग जानते हैं कि मोदी सरकार में उसका जवाब तुरंत मिलेगा। उसका जवाब किसने दिया? पुलवामा अटैक जो हुआ, इतना सारा RDX अगर पहुंचा, वो किसके देन है? किस वजह से पूछा, किसका फेलियर है? देखिए, सरकार मोदी का है, मानते हैं, ठीक है ना। तुम योजना बताओ, एक बहुत सारे योजना, बहुत सारे योजना है, ठीक ना, बहुत सारे योजना है, ठीक ना। ऐसे ही। नमस्कार मैम, कहाँ से हैं? कहाँ से हैं मैम? गोरखपुर से।
मैम क्या नाम हुआ आपका? सुमन गुप्ता। मैम क्या लगता है 2024 में जो वो इलेक्शन आने वाले हैं, किसकी सरकार जो है वो बनने वाली है? मोदी की। जी मोदी की। मैम मोदी जी के लिए क्यों आना चाहिए? मोदी जी अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छा काम किए हैं। जैसे मगर वो तो विपक्षी जो है वो बोलते हैं कि महिलाओं के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी है, महिला जो सुरक्षित नहीं है भारत में अब। बहुत सुरक्षित है। आज हम धड़ल्ले से घूम रहे हैं, ये मोदी और योगी की देन है। हाँ, इतनी गुंडागर्दी थी सारी बंद हो गई। हाँ, इस समय थोड़ी ना गुंडागर्दी है। मैम राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते गंदा ही सोचते हैं। हैं? चलिए नमस्कार सर, आपका नाम क्या होगा? सूरज गुप्ता। सर क्या लगता है 2024 में मोदी क्यों आनी चाहिए? मोदी इसलिए आने चाहिए, मोदी जी की अच्छी नीति है, अच्छी विदेशी नीति भी है, फिर लोग अच्छे जीवन जी रहे हैं। ये लॉकडाउन लगा था, ये जो इसके पहले कोरोना का जो बीमारी आई थी उसमें कितने लोग, उन लोगों का सरकार रहता तो नहीं बचता। ये मोदी और योगी की सरकार है जिसमें इसमें लोग सिर्फ बच गए, बहुत बच गए। ये लोग झूठ फूट में जो हल्ला करते हैं विपक्ष वाले, वो हल्ला करते रहते हैं। उनका हल्ला करना काम है, विपक्ष हल्ला नहीं करेगा तो पता नहीं चलेगा विपक्ष है कि नहीं है। सर क्या लगता है मोदी जी का आना जो है वो आसान हो पाएगा, क्योंकि 27 पार्टियों का गठबंधन जो है वो बना रखा है? वो 100 पार्टी का गठबंधन बना लें, आएंगे मोदी जी। 100 पार्टियों का गठबंधन बना है तभी मोदी जी? मोदी जी ही आएंगे। अच्छा सर, राहुल गांधी के बारे में आपकी विचारधारा क्या है, क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी देखिए, उनके पास वो नेता तो अच्छे हैं, मगर उनके साथ जो है ना वो लोग अभी पुराने ज़माने की सोच रखते हैं कि पब्लिक मूर्ख है, उनको जैसे चाहो वैसे कर लो। अब पब्लिक मूर्ख नहीं रह गई, पब्लिक होशियार हो गई है, जागरूक हो गई है। सर अगली साल 22 जनवरी को जो है वो राम मंदिर का उद्घाटन है, और उद्घाटन करने के लिए मोदी जी के लिए जो वो निमंत्रण आया है, इस पर भी विपक्षी जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी पॉलिटिक्स मत खेलिए। भैया जी ये सुनिए, विपक्ष बोले ना, विपक्ष का काम ये है कि वो कुछ बोलेगा नहीं तो विपक्ष रहेगा नहीं। हम चाहते हैं विपक्ष अच्छा मजबूती से आए। मजबूती देखिए, एक दूसरे से आप हमसे सवाल कर रहे हैं तभी तो हम आपको जवाब दे रहे हैं। सवाल कर रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं। तो टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। अच्छे लोगों को देखिए, बहुत लोग ये राजनीति में आते हैं, कितने लोगों की राजनीति ख़त्म हो गई, कितने लोग अभी भी चल रहे हैं। तो जैसे कि सर आप घूमने आए हुए हैं, घर से बाहर आए हुए हैं अभी, तो एक आरोप ये भी लगता है कि 9 सालों में बीजेपी ने सिर्फ जुमले दिए हैं, कोई काम नहीं किया, तो आपके लिए क्या लगता है? भैया कहने दीजिए, ये रोड पे जो चला जा रहा है यूपी में, आइए वो रोड पे है, चलने के लिए हवाई जहाज अब उतर जाएगी रोड पे। इतनी अच्छी वहाँ की जो वो डेवलपमेंट हुआ है, इतनी मोटी सड़क बन रही है। अच्छा, तो योगी जी की सरकार वहाँ पर एकदम बढ़िया चल रही है? बहुत अच्छा चल रही है। देखिए देश में कुछ सुधार हो रहा है, अब सब कुछ धीरे धीरे सही है, हो जाएगा। सर अखिलेश यादव का बयान है कि यूपी की जनता जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं करती है, बाबा इनकाउंटर करवा देते हैं, बुलडोजर चढ़वा देते हैं। बाबू हम कहते हैं जो गलत करेगा उसको गलत कब होगी, गलत होगा। आप अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा ही। 2024 में बीजेपी जो है वो पक्की है इस बार? पक्की है भैया, एकदम जय श्री राम का नारा लेके पक्की है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए और भी लोग, आप कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक जो हुआ उसमें किसका हाथ था? फेलियर। एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट मोदी जी की है तो उसका जवाबदेह कौन होगा? सर आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस की सरकार आनी चाहिए। इंडिया अलायंस में 27 पार्टियां जो मौजूद है, किसको मौका देना चाहेंगे? सबसे बेस्ट तो कांग्रेस है इस टाइम, बेस्ट ऑफ लीडर राहुल गांधी। सर कांग्रेस में 2008 में 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, उस टाइम पर किसकी गलती थी? नहीं, उस टाइम गलती तो थी लेकिन उसको सुधारा गया है ना। अब अगर मौका दिया 2014 में, नहीं आपने पुलवामा अटैक पर सवाल उठाया तो मैंने जस्ट आपसे पूछा। भाई उनको रिजल्ट मिला ना उस चीज़ का, उसको सत्ता से हटा दिया गया। 2014 में अगर मौका दिया था तो इसी चीज़ को रोकने के लिए मौका दिया था। मतलब आपको लगता है कि फिर भी जी सर, आपको लगता है कि भाजपा की सरकार में जो वो देश सुरक्षित नहीं है? देश सुरक्षित, मैं इस चीज़ को नहीं बोल रहा देश सुरक्षित नहीं, देश सुरक्षित है, लेकिन जिस तरीके से ये आए थे, जिन जुमलों से, जिन नारों से ये आए थे, जिन वादों से आए थे, उसको पूरा नहीं खरा नहीं उतरी। किन नारों के लिए जो पूरा नहीं किया गया? भाई एक बात तो बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा था, उसमें फेलियर है बिल्कुल। बताओ कहाँ बेटी सुरक्षित है? उन्नाव का मामला है और तुम्हारा कश्मीर का मामला था, वो जो छोटी बच्ची के रेप हुआ, कहीं भी नहीं, हर जगह फेलियर है। सर क्या लगता है ये राजस्थान में जो है वो कांग्रेस की सरकार है इस टाइम पे?
और 2022 के आंकड़े अगर हम निकालें तो राजस्थान में ही 1337 जो है वो गैंग रेप हुए हैं। तो कांग्रेस के राज में महिला सुरक्षा नहीं, कांग्रेस इसके लिए काम कर रही है और दोबारा भी कांग्रेस ही वहाँ सरकार बनाएगी अब 2023 में भी। नहीं, अगर टोटल मामले निकाले जाएं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो राजस्थान में ही 3500 महिलाओं के साथ में रेप हो चुके हैं। देखो ये चीज़ें जो है हर पार्टी के साथ है, मैंने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया, हर पार्टी के साथ है, लेकिन उस पर धीरे धीरे अंकुश लगना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस बिल्कुल खरी है, कांग्रेस भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन वो धीरे धीरे सारी पार्टियां इस चीज़ पर अगर ध्यान देगी तो एक सवाल और रखना चाहता हूँ कि 6 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में 6 साल हो गए उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बने और वहाँ पर क्राइम रेट जो है महिलाओं के मामले में तो करीब 40% जो है वो कम हो गया और बाकी मामलों में भी जो है वो 60% तक गिरावट आई है। ये ऐसे ही करते रहे, भाषण ऐसे देते रहे, इन्हें सब पता। अब अच्छा। बेफालतू में